कहानी। एक दीपक की रोशनी। राघव एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला शांत और सरल स्वभाव का लड़का था। उसके पिता एक पुराने छोटे से कारखाने में मजदूरी करते थे और माँ घरों में सिलाई का काम करके परिवार चलाने में मदद करती थी। घर की आर्थिक स्थिति हमेशा तंग रहती थी, लेकिन राघव ने कभी शिकायत नहीं की। वह पढ़ाई में तेज था और उसके सपने आसमान जितने बड़े। वह अपने माता पिता की मेहनत देखकर हमेशा सोचता, एक दिन मैं इनकी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। स्कूल में उसके कुछ दोस्त थे, लेकिन सबकी सोच अलग अलग थी। कई बार दोस्त उसे कहते, राघव, तू इतना पढ़ता क्यों है? चल क्रिकेट खेलते हैं, मोबाइल चलाते हैं, घूमने चलते हैं। पर राघव मुस्कुराते हुए कहता, अभी मेहनत कर लूंगा, आगे जिंदगी आसान बनाऊंगा। दोस्त हंसते, मगर वह अपने लक्ष्य से कभी नहीं डिगा। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी की घोषणा हुई। हर छात्र को एक प्रोजेक्ट बनाना था। राघव ने तय किया कि वह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक सस्ती सौर ऊर्जा से चलने वाली लैंप बनाएगा, ताकि जिन घरों में बिजली नहीं है वहां बच्चे आराम से पढ़ सकें। उसने कई दिनों तक इंटरनेट पर खोज की, लाइब्रेरी से किताबें पढ़ीं और पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान इकट्ठा करने लगा। पर घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि नए सामान खरीदे जा सकें। माँ पिताजी उसकी लगन देखकर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर उसे दे देते। प्रोजेक्ट बनाने में काफ़ी मुश्किलें आई। कई बार सर्किट गलत जुड़ जाता, कभी बैटरी ठीक से चार्ज न होती। दोस्त फिर चिढ़ाते, इतनी मेहनत से क्या मिलेगा, एक साधारण लैंप ही तो है। पर राघव विश्वास से कहता, अगर मेरी रोशनी किसी एक बच्चे की भी जिंदगी बदल दे तो ये मेहनत सार्थक है। प्रदर्शनी का दिन आया। स्कूल का हॉल रंग बिरंगी सजावट से चमक रहा था। हर छात्र अपने प्रोजेक्ट पर गर्व कर रहा था। पर जब जज राघव की टेबल पर पहुंचे तो उनके चेहरे पर आश्चर्य था। राघव ने समझाया, सर, ये सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली कम बजट की लैंप है। इसे कोई भी गांव का बच्चा बिना बिजली के भी चला सकता है। ये पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल है और इसकी लागत मात्र 80 रुपए आती है। जजों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बहुत महान सोच है। तुमने सिर्फ एक मॉडल नहीं बनाया, बल्कि एक सामाजिक समस्या का समाधान दिया है। नतीजों की घोषणा में राघव का नाम सबसे पहले आया। उसे प्रथम पुरस्कार मिला और साथ ही जिले की विज्ञान प्रदर्शनी में जाने का मौका भी। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। उसके दोस्त, जो पहले हंसते थे, अब गर्व से सिर उठाए खड़े थे। थोड़े समय बाद जब राघव जिला स्तर की प्रदर्शनी में पहुंचा तो उसका प्रोजेक्ट कई बड़े शिक्षकों और अधिकारियों की नज़र में आया। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे इस मॉडल को और बड़ा बनाकर गांवों में पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। राघव की आंखों में आंसू थे, खुशी के। उसने कहा, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरा देश अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़े। मेरे जैसा कोई बच्चा केवल रोशनी की कमी के कारण पढ़ाई से न रुके। साल भर में उसकी बनाई लैंप कई गांवों में पहुंचने लगी। लोग उसे प्यार से दीपक वाला इंजीनियर कहने लगे। माँ पिता का चेहरा गर्व से चमकने लगा था। आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। एक दिन उसके पुराने दोस्त उसके घर आए। उन्होंने कहा, राघव, पहले हम तुझे चिढ़ाते थे, पर आज हमें समझ आ गया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तूने सच में कमाल कर दिया। राघव ने मुस्कुराकर कहा, दोस्तों, कोई भी सपना बड़ा या छोटा नहीं होता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम उसके लिए कितनी मेहनत करते हो। जहां मेहनत है वहां उजाला है, बस दीपक जलाने की जरूरत होती है। कहानी का संदेश बहुत गहरा था। अगर दिल में ठान लो और मुश्किलों को सीढ़ियां बना लो तो मंजिल खुद रास्ता दिखाने लगती है। स्मॉल मोरल ऑफ द स्टोरी, मेहनत, धैर्य और सही सोच हमेशा सफलता की ओर ले जाते हैं।
छोटी सी कोशिश भी दुनिया में बड़ा उजाला ला सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।